स्टोइक माइंड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की बात बहुत संवेदनशील है, इसलिए अगर आप इसे मजाक या आधा सुनकर समझेंगे तो अर्थ पूरी तरह उल्टा निकल जाएगा। आज हम उस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जिसे लोग चुप के गूगल पर खोजते हैं, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं देता। सवाल है, क्या पत्नी के अलावा किसी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाना हमेशा पाप है, या कुछ परिस्थितियों में चाणक्य इसे अलग दृष्टि से देखते हैं? इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि शुरुआत में जो सच लगेगा वही पूरा सच नहीं है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है, और सबसे बड़ी हार तब होती है जब मन को धर्म का नाम दे दिया जाए। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यही फैलाया जा रहा है कि अगर मन मान जाए तो सब जायज है, लेकिन चाणक्य की नीति इससे बिल्कुल उलट ही है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, चाणक्य कभी भी वासना को पुण्य नहीं कहते। जो लोग यह दावा करते हैं कि चाणक्य ने कहा है पत्नी के अलावा भी संबंध सही हैं, वे या तो अधूरा पढ़ते हैं या जानबूझकर लोगों को भ्रमित करते हैं। चाणक्य के लिए पुण्य का अर्थ है कर्तव्य, त्याग और आत्मसंयम। जहां केवल सुख है वहां नीति नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है, तो फिर ये बातें क्यों फैली हुई हैं कि कुछ स्थितियों में यह पाप नहीं माना जाता? यहीं से कहानी का असली हिस्सा शुरू होता है। चाणक्य समाज को केवल भावनाओं से नहीं, ढांचे से देखते थे। वह जानते थे कि हर नियम सामान्य लोगों के लिए होता है, लेकिन कुछ निर्णय असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाए जाते हैं। और यही बात आज लोग अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। गृहस्थ पुरुष के लिए चाणक्य का नियम बिल्कुल सीधा है। जो पुरुष विवाह करता है वह केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि एक मर्यादा का दायित्व स्वीकार करता है। उसका शरीर केवल उसका नहीं रहता, वह परिवार, वंश और समाज की जिम्मेदारी बन जाता है। इस स्थिति में अगर वह केवल अपनी इच्छा के लिए किसी दूसरी स्त्री के पास जाता है तो चाणक्य उसे स्पष्ट रूप से अधर्मी कहते हैं। चाणक्य लिखते हैं, जो पुरुष अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह न परिवार संभाल सकता है, न राज्य, न स्वयं को। यहां कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाता। फिर भी इतिहास में कुछ संदर्भ ऐसे मिलते हैं जहां संबंधों को केवल स्त्री पुरुष के आकर्षण से नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य से जोड़ा गया। और यहीं से लोगों को लगता है कि शायद कुछ मामलों में सब ठीक था। प्राचीन काल में समाज आज जैसा नहीं था। राज्य व्यवस्था, उत्तराधिकारी, विधवा संरक्षण, वंश रक्षा, ये सब व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखे जाते थे। इन परिस्थितियों में जो निर्णय लिए जाते थे वे सामान्य जीवन के नियम नहीं थे, बल्कि आपातकालीन व्यवस्था थे। चाणक्य इन्हें सुख का अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य का बोझ मानते थे। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? आज व्यक्ति अपने मन की इच्छा को चाणक्य का नाम देकर सही ठहराना चाहता है, और यहीं से पतन शुरू होता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति नीति को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ता है वह सबसे पहले स्वयं को धोखा देता है। अगर हर व्यक्ति अपने मन की बात को धर्म कहने लगे तो समाज जंगल बन जाएगा। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, चाणक्य यह नहीं कहते कि मनुष्य के भीतर इच्छा पैदा नहीं होती। इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन वही इच्छा जब कर्म बन जाए और वह कर्म कर्तव्य के विरुद्ध हो, तब वह अधर्म कहलाता है। और अब मैं वो बात बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि अब सवाल उठता है, तो आखिर वे कौन सी सीमाएं थीं जिनका गलत अर्थ आज लोग निकालते हैं? चाणक्य किन स्थितियों में व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराते और क्यों? और सबसे जरूरी, आज के समय में इन शिक्षाओं को कैसे समझा जाए ताकि खुद भी न गिरें और दूसरों को भी भ्रम में न डालें? इन सभी सवालों का जवाब अभी आगे वीडियो में मिलेगा, जहां भ्रम पूरी तरह टूटेगा और सच बिना डर के सामने रखा जाएगा। अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां आधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है, इसीलिए जो सुना है उसे जोड़कर सुनिए। चाणक्य जिन परिस्थितियों की बात करते हैं उन्हें आज के सामान्य जीवन पर लागू करना सबसे बड़ी भूल है। प्राचीन काल में कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं थीं जिनमें व्यक्तिगत इच्छा का कोई स्थान नहीं था। जैसे विधवा संरक्षण, यह वासना नहीं थी, यह सामाजिक जिम्मेदारी थी, और यह भी नियमों से बंधी होती थी, मनमानी नहीं। इसी तरह राजाओं के जीवन में जो निर्णय लिए जाते थे वे व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं, राज्य और वंश की स्थिरता के लिए होते थे। चाणक्य इन निर्णयों को भी आदर्श नहीं मानते, बल्कि आवश्यक बुराई की तरह देखते थे, और यही बात लोग आज छुपा लेते हैं। चाणक्य कभी यह नहीं कहते कि यह पुण्य है, वह कहते हैं यह परिस्थिति का बोझ है जिसे हर कोई उठाने योग्य नहीं होता।
और जो व्यक्ति इसे सुख समझकर अपनाता है वह स्वयं को धोखा देता है। अब आज के समय की बात करें। आज न राजकीय उत्तराधिकारी संकट है, न सामाजिक संरचना वैसी है, न ही कोई आपातकालीन व्यवस्था। तो फिर आज कोई पुरुष किस आधार पर यह कह सकता है कि पत्नी के अलावा किसी और से संबंध बनाना सही है? चाणक्य का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, कोई आधार नहीं है। आज अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह केवल अपने मन को तर्क दे रहा है। और चाणक्य कहते हैं, जिस दिन मन तर्क देने लगे उसी दिन विवेक हार जाता है। चाणक्य के अनुसार असली पुरुष वही है जो अवसर मिलने पर भी सीमा न लांघे, जो डर से नहीं बल्कि समझ से खुद को रोक सके, जो यह जानता हो कि क्षणिक सुख पूरे जीवन की नींव हिला सकता है। अब अंतिम और सबसे जरूरी निष्कर्ष सुनिए। पत्नी के अलावा किसी स्त्री से शारीरिक संबंध को चाणक्य पुण्य नहीं मानते। जिन संदर्भों को लोग दिखाते हैं वे असाधारण सामाजिक परिस्थितियां थीं, न कि व्यक्तिगत सुख की छूट। आज के समय में ऐसा कोई भी संबंध स्पष्ट रूप से अधर्म की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति चाणक्य का नाम लेकर अपनी वासना को सही ठहराता है वह चाणक्य का नहीं, अपने मन का अनुयायी है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है, बाकी सब जीतें दिखावटी होती हैं। अगर यह वीडियो आपको असहज कर गया है तो समझिए कि उसने अपना काम कर दिया, क्योंकि सच्ची नीति हमेशा आराम नहीं देती, वह सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको लगता है कि आज की बातों ने किसी भ्रम को तोड़ा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आज की बातों से आपकी सोच बदली? अगर आज की बातें आपको थोड़ी कड़वी लगीं, अगर सुनते हुए मन में असहजता हुई, तो समझिए यह वीडियो आपके लिए ही था। क्योंकि चाणक्य की नीति कभी भी कानों को आराम देने के लिए नहीं होती, वह सीधे विवेक पर चोट करती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तर्क का नाम दे देता है वह धीरे धीरे अपने चरित्र को खो देता है। आज के समय में सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं, मन के भीतर है। और जो पुरुष अपने मन पर जीत पा लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। अब कमेंट में सिर्फ यस लिखिए अगर आज की बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया। वीडियो को लाइक करें, स्टोइक माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मनोरंजन नहीं, चरित्र निर्माण होता है। और याद रखिए, अगला वीडियो और भी ज्यादा कड़वा सच लेकर आने वाला है, जिसे सुनने की हिम्मत हर कोई नहीं रखता। धन्यवाद।